हम इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 साल हो गए हमें आज़ाद हुए और इस बार तो हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, हर घर तिरंगा फहरे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि झंडे बनाए कैसे जाते हैं? और इस बार इतना ज़्यादा वर्कलोड आ गया है कि फैक्ट्री वाले इस ऑर्डर को, इतनी मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम इस वक्त सीलमपुर में हैं और उस फैक्ट्री में हैं जहां ये झंडे बनते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये इस्लाम भाई हैं। इस्लाम भाई की 3 पीढ़ियां झंडा बना रही हैं, 3 पीढ़ियों से ये झंडा बना रहे हैं। 1960 में इनके परदादा ने ये झंडे बनाने शुरू किए थे, इनके पिता ने, और अब ये और इनके बच्चे भी आगे ये इस काम को सीख रहे हैं। ये झंडे बनते कैसे हैं, कहाँ से कपड़ा आता है और कैसे अशोक चक्र छापा जाता है, वो सब हमको दिखाएंगे, बताएंगे। और इस बार कैसे डिमांड बढ़ गई और कितनी बढ़ गई है वो हम आपसे बात करते हैं इस्लाम भाई से। इस्लाम भाई, आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम भाई, आप कितने साल से काम कर रहे हैं? तकरीबन हमें 62-63 साल हो गए। 62 साल से झंडे बना रहे हैं? जी, हमारे पहले दादा, फिर हमारे अब्बा और अब हम हैं। अच्छा, आगे हमारे बच्चे भी करेंगे। अच्छा, आपके बच्चों को भी सिखा रहे हैं? बिल्कुल, खानदानी काम चल लिया है। खानदानी। बेटा कहाँ है आपका? मेरा बेटा स्टेम स्कूल गया हुआ है, कॉलेज। हाँ, कॉलेज। 21 साल का है वो। अच्छा, वो भी सीखता है काम? वो भी सीखता है, सीखा हुआ है। अच्छा, नाइट में करेगा उनके। आज तो इस बार बताइए कि पहले बताइए झंडा बनता कैसा, कपड़ा कहाँ से आता है और पूरी प्रक्रिया बताइए हमारे दर्शकों को। ये कपड़ा आता है सूरत से, खादी। अच्छा, उसको हम कलर करवाते हैं। कलर करवाने के बाद फिर हम उसकी कटिंग करके और घर घर सिलने भेजते हैं। सिलाई जो है, जो 3 कपड़े जो हैं, 3 कपड़े जुड़ेंगे एक साथ, तो वो सिलने बाहर जाता है। अच्छा, बाहर मतलब यहीं आसपास? हाँ, पास में ही हमारे। फिर उसके बाद वहाँ से सिलने के बाद हम उसको प्रिंट करते हैं। अच्छा, और साफ प्रिंट, एकदम सही कलर, सही जगह पे प्रिंट, ये सब चीज़ देखी जाती है इसमें। तो आप ये अशोक चक्र छाप रहे हैं झंडे पे, तो बिल्कुल बीचों बीच हो, इसको कैसे बीचों बीच मैच करते हैं, इसको निशान लगा के, और साफ बिल्कुल, कहीं कोई कमी ना रह जाए चक्कर में, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो हुआ खराब हुआ। अच्छा, रिजेक्ट हो जाता है। हाँ। आज तो पूरी चूंकि आपके खानदानी काम है ये, तो पूरी ट्रेनिंग होती है। आपके अब्बा ने सिखाया होगा कि बिल्कुल झंडा है, देश की बात है, देश की शान है, तो पूरा प्रोटोकॉल है कि इसको कैसे बनाना है, अशोक स्तंभ कहाँ होना चाहिए, चक्र कितने, 24 चक्र होने चाहिए, सब कुछ। जी जी, 24 तीलियां होती हैं चक्कर में जी, और बीच में रखते हैं। जिस साइज का भी झंडा होगा, चक्कर उसके बीच में आएगा। अच्छा, बिल्कुल। तो ये चक्र देखिए, चारों साइड से बीच में आएगा चक्कर। चारों साइड से बीच में आएगा। और ये रंग आप इसमें चक्र छाप रहे हैं? जी। तो इस बार बताइए इस्लाम भाई, कैसा है काम इस बार? आप लोग रात में भी काम कर रहे हैं, बताइए जरा इस बार हर घर तिरंगा योजना ने कितना मशरूफ कर दिया आपको? हम 20 दिन हो गए हमें रात दिन काम करते हुए। दिन के लेबर अलग है, रात की लेबर अलग है। 8 बजे से दूसरी लेबर आ जाएगी, वो सुबह 4 बजे तक, 5 बजे तक वो करेगी। 24 घंटे काम? 24 घंटे काम हो रहा है 25-20 दिन से। कितना वर्कलोड है आपके ऊपर, कितना ऑर्डर आ रहा है? इतना लोड है कि हम से दिया भी नहीं जा रही है, मना कर रहे हैं हम अब कि नहीं हो पाएगा। तो क्या कह रहे हैं लोग आपको? कि माल दो जी, झंडा दो, कहाँ से दें? 100 झंडे सिलता है एक सिलाई वाला, मुश्किल से 100 झंडे सिलेगा एक दिन में, एक मशीन पे। तो अब 10,000 झंडा कैसे दें उसको एक दिन में? एक दिन में 10,000 झंडों की मांग है। तो अब तो खादी इंडिया वगैरह में, खादी का है और खादी इंडिया वगैरह में आपके यहाँ से जाता है। अब झंडे कहाँ सप्लाई करते हैं? हमारा सारा काम सदर बाजार से है। मतलब सदर बाजार दिल्ली का सबसे बड़ा थोक बाजार है, वहाँ बेच देते हैं आप? सदर में देते हैं, पूरी मार्केट में सदर में जाता है हमारा। अच्छा, तो यानी आपका ही झंडा जो है वहाँ सप्लाई होता है खादी इंडिया वगैरह में? हर स्टेट में पहुँचता है वहाँ से। सदर बाजार से हर स्टेट में जाता है। और ये खादी का ही झंडा बनाते हैं? जी, खादी का और कॉटन का। कॉटन और खादी का जी। तो इस बार कहाँ से ऑर्डर आ रहा है आपको? ऑर्डर तो हमारे सदर बाजार के ही है, लेकिन बाहर के भी आ रहे हैं और स्टेटों के, लेकिन हम पहले अपनी स्टेट सदर बाजार। अच्छा, तो ये वहाँ से कहीं भी जाए वहाँ से। तो अब इस बार ये पूरा साल यही काम करते हैं झंडा बनाने का? हमारा 12 महीने यही काम है रेगुलर। 12 महीने, अब ये अगस्त चल रही है, फिर जनवरी लग जाएगी, 26 जनवरी का। 26 जनवरी, तो उसकी तैयारी है अगस्त के बाद। तो 12 महीने हमारा यही चलता है। तो 20 दिन से अगर आप मतलब आपको जो हर घर तिरंगा है, लोग मांग कर रहे हैं ज़्यादा आपसे, तो अगर पहले थोड़ा सा पता होता तो क्या कितना तैयारी कर लेते? 3 महीने पहले बोल दिया जाता तो आराम से हर आदमी के घर पहुंच जाता।
और ना ही रेट बढ़ते, कुछ नहीं होता, आराम से माल इस्लाम भाई रेट का बताइए कि इस बार क्या जो यूज होता है रॉ मटेरियल वो भी महंगा हो गया है। वो मटेरियल जो हमारा 75 रुपए था वो आज 95 रुपए आ रहा है। 20 रुपए बढ़ गया। 20 रुपए बढ़ गए तो हमें भी रेट बढ़ाने पड़े। जो हमारा झंडा 80 रुपए का था वो हम 105 रुपए का दे रहे हैं अब। अच्छा, तो दाम भी बढ़ गए आपके। बढ़ेंगे दाम भी, हमारे पे महंगा आ रहा है तो महंगा जा रहा है। 105 रुपए का ही झंडा आप बनाते हैं और ये बाहर तो लोग इस वक्त तो 300 में 500 में 500 में हर कीमत पे लेने को तैयार है आदमी, सिर्फ उसको झंडा चाहिए। खादी और कॉटन कॉटन हाँ? मुंह मांगे रेट देने को तैयार है पब्लिक। मुंह मांगे रेट तैयार है। तो आपके वालिद साहब ने सिखाया आपको, तो जब आप ये काम करते हैं गर्व कैसा होता है इस्लाम भाई? हमें बहुत गर्व होता है कि हम तिरंगा बना रहे हैं अपने देश का। हमारी छाती चौड़ी हो जाती है, 12 महीने हम इसी जस्तजू में लगे रहते हैं कि हमारा कोई कंप्लेंट ना आए, कोई नुक्स ना निकाल दे, इसलिए साफ माल, अच्छा माल। तो आपके लिए झंडा बनाना भी बिल्कुल शान की बात, शान की बराबर है, बहुत बड़ी शान के बराबर है हमारे। इस्लाम भाई कभी आप कितने साल से कर रहे हैं? मैं तकरीबन 40 साल से, 8 साल की उम्र से मैं ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, कभी किसी ने कमी निकाली है? कमी तो नहीं निकाली कोई, कभी कोई नुक्स आ जाता है, जो चूक गया तो वही कंप्लेंट कभी आ जाती है। प्रिंटिंग में भी बहुत देखना पड़ता होगा कि प्रिंटिंग मैं खुद अपने हाथ से करता हूँ। अच्छा, लेबर से नहीं कराता, क्योंकि लेबर कुछ उल्टा सीधा कर दे, इसलिए नहीं, अपने हाथ से कराते हैं। एक एक पीस मेरे हाथ से निकलेगा। सोचिए, ये देखिए तस्वीरों में दिखाएंगे कैसे प्रिंट कर रहे हैं और हाथ कितने साफ हैं इस्लाम भाई के कि एक बार में अशोक चक्र छप जाता है। इसमें 24 तीलियां हैं, इसमें इंक डाली जाती है, नीले कलर की इंक है। और ये इंक कहाँ से आती है इस्लाम भाई? ये तो लोकल मिल जाती है। अच्छा, लोकल मिल जाती है। अच्छा, ये आपका झंडा जो है इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने समय तक चल जाता है? देखिए, चल तो लंबा जाता है, लेकिन बारिश है, आंधी तूफान तो खराब हो जाता है। अच्छा, हाँ, बाकी तो कैपेसिटी तो बहुत है, अगर बारिश ना हो, धूप भी है, बारिश भी है, तो वो बिगड़ेगा। अच्छा, बिगड़ेगा। तो इस्लाम भाई, हमने बात कराई पिछले 62 साल से, 62 इयर्स से इनका ख़ानदान झंडे बना रहा है और इनके झंडे देश भर में जाते हैं, यहाँ से व्यापारियों को सप्लाई करते हैं। और इस बार तो ऐसा वर्कलोड है, इतनी ज़्यादा मांग है कि वो मांग पूरी नहीं कर पा रहे, लोगों को मना कर रहे हैं। जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया है, तो झंडे की कीमत भी महंगी हो गई है। तो फिलहाल यही देश है कि इस्लाम भाई झंडा बनाते हैं और छन्नू लाल जी आराम से, शान से अपने घर के ऊपर, मंदिरों में, मस्जिदों में वो झंडा फहराते हैं। यही असली भारत है। सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।